बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में, जहां सुबह की हवा में मिट्टी की खुशबू घुली रहती थी और दूर दूर तक खेत फैले थे, वहां एक आदमी रहता था। उसका नाम था आरव। आरव के पास न जमीन थी, न धन, न कोई बड़ा सहारा। गांव के आखिरी छोर पर बनी एक टूटी फूटी सी झोपड़ी ही उसका संसार थी। छत से टपकती बारिश, दीवारों में दरारें और फर्श पर बिछी एक पुरानी चटाई, यही उसका घर था। फिर भी आरव की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हर सुबह जब गांव के ज्यादातर लोग अभी सो रहे होते, आरव उठ जाता। बुधवार का दिन हो या कोई और, उसकी आदत नहीं बदलती थी। वह झोपड़ी के बाहर निकलता, अपने हाथ जोड़ता और उगते सूर्य की ओर देखता। हे सूर्य देव, वह धीरे से कहता, मेरे पास धन नहीं, दिखावा नहीं, बस विश्वास है। उस दिन बुधवार था। आकाश हल्का नारंगी रंग ओढ़े हुए था। सूरज की पहली किरण जैसे ही धरती पर पड़ी, आरव ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे नहीं पता था कि यही दिन उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाला है। आरव कभी अमीर नहीं रहा। उसके पिता गांव के लिए कुएं खोदते थे। एक दिन गहरी खुदाई में हादसा हो गया और वे वापस नहीं लौटे। मां कुछ साल तक बीमार रहीं, फिर एक सुबह चुपचाप चली गईं। तब से आरव अकेला था। गांव के लोग उसे दया की नजर से देखते थे। कोई काम मिलता, कोई नहीं। कभी खेत में मजदूरी, कभी लकड़ी काटना, कभी पूरे दिन खाली पेट। लेकिन आरव कभी शिकायत नहीं करता। जब कोई पूछता, इतनी गरीबी में भी तू मुस्कुराता कैसे है, तो वह कहता, क्योंकि सूरज हर दिन उगता है। जब वह हार नहीं मानता, तो मैं कैसे मान लूं? उस बुधवार की सुबह कुछ अलग थी। आरव ने नदी में स्नान किया। उसके पास नए कपड़े नहीं थे, फिर भी उसने अपने सबसे साफ कपड़े पहने। उसने पास के पीपल के पेड़ से एक लाल फूल तोड़ा और उसे हाथ में लेकर पूर्व दिशा की ओर खड़ा हो गया। उसने सुना था कि बुधवार के दिन यदि शुद्ध मन से सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाए, तो बुद्धि, अवसर और भाग्य का द्वार खुलता है। उसने मिट्टी के एक टूटे लोटे में पानी भरा। जैसे ही सूरज ऊपर चढ़ा, आरव ने पानी चढ़ाते हुए कहा, हे जगत के प्रकाशक, अगर मेरा भाग्य अंधकार में है, तो मुझे धन नहीं, बस सही रास्ता दिखा दीजिए। पानी की धार सूरज की किरणों में चमक उठी। उसी क्षण हवा हल्की सी थमी। पत्तों की सरसराहट रुक गई और आरव को लगा जैसे किसी ने उसे देखा हो। आरव ने आंखें खोलीं। सामने कोई नहीं था, लेकिन उसके कानों में एक कोमल, गहरी आवाज गूंजी। आवाज बाहर से नहीं, जैसे भीतर से आ रही हो। जो परिश्रम को पूजा बनाए, उस पर मेरी कृपा अपने आप बरसती है। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या क्या यह सूर्य देव हैं? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई उत्तर नहीं आया। बस सूरज पहले से ज्यादा तेज चमक रहा था। पहला संकेत। उसी दिन गांव में कुछ अजीब हुआ। एक व्यापारी शहर से आया। उसे किसी मजदूर की जरूरत थी, ईमानदार, समझदार और मेहनती। गांव के ज्यादातर लोग अपने काम में लगे थे। किसी ने आरव का नाम सुझाया। व्यापारी ने जब आरव को देखा, तो उसकी आंखों में कुछ अलग देखा। भूख के बावजूद लालच नहीं, गरीबी के बावजूद सम्मान। तू मेरे साथ शहर चलेगा? व्यापारी ने पूछा। आरव ने सूर्य की ओर देखा। अगर यह आपकी इच्छा है प्रभु, उसने मन ही मन कहा। फिर बोला, हां, मैं तैयार हूं। उसे नहीं पता था कि यह बस शुरुआत है। उस दिन सूर्य धीरे धीरे ढल गया।
लेकिन आरव की जिंदगी में एक नया उजाला आ चुका था। गरीबी अभी गई नहीं थी, संघर्ष अभी बाकी था, लेकिन भगवान सूर्य की कृपा का पहला बीज बोया जा चुका था और हर बीज को फल देने के लिए समय चाहिए। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था जब आरव व्यापारी की बैलगाड़ी में बैठ चुका था। गांव पीछे छूट रहा था, वही झोपड़ी, वही टूटी चटाई, वही यादें। हवा ठंडी थी, लेकिन आरव का दिल गर्म था, उम्मीद से भरा हुआ। उसने पीछे मुड़कर सूरज की ओर देखा। हे प्रभु, मुझे ऐसा इंसान बना देना कि आपकी कृपा के योग्य बन सकूं। बैलगाड़ी आगे बढ़ चली। आरव ने इससे पहले कभी शहर नहीं देखा था। ऊंची इमारतें, रंगीन दुकानें, लोगों की भीड़, आवाजों का शोर, सब कुछ जैसे किसी और ही दुनिया का हिस्सा था। पिक्सार स्टाइल दृश्य जैसे, जहां हर चीज थोड़ी ज्यादा चमकीली और ज्यादा जीवंत लगती है। व्यापारी का नाम था धर्मवीर सेठ। वह कपड़े और अनाज का बड़ा व्यापारी था। यह काम आसान नहीं है, सेठ ने कहा। जो ईमानदार रहेगा वही टिकेगा। आरव ने सिर झुका दिया। मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। आरव को गोदाम में काम दिया गया। बोरियां उठाना, हिसाब लिखने में मदद करना, ग्राहकों को पानी देना। शुरुआत में उसके हाथ छिल गए, पीठ दर्द से झुक जाती, रात को जमीन पर लेटते ही नींद आ जाती। लेकिन वह शिकायत नहीं करता। दूसरे मजदूर उससे कहते, इतनी मेहनत क्यों करता है? कोई देखने वाला नहीं। आरव मुस्कुराकर कहता, कोई तो देख रहा है। और वह हर सुबह सूरज की ओर देखकर काम शुरू करता। एक हफ्ते बाद फिर बुधवार आया। शहर में सूरज अलग लगता था। धुएं और धूल के बीच भी वह चमकता था। आरव ने चुपचाप एक कोने में खड़े होकर सूरज को प्रणाम किया। उसके पास फूल नहीं था, लोटा नहीं था, बस 2 हाथ और सच्चा मन। हे सूर्य देव, आज मैं अकेला हूं, लेकिन डर नहीं है। उसी दिन कुछ हुआ। शाम को सेठ के गोदाम में गड़बड़ी हुई। कुछ सिक्के गायब थे। सभी मजदूरों को बुलाया गया। आज जिसने हिसाब देखा था, आगे आए। सेठ की आवाज सख्त थी। आरव आगे बढ़ा। सभी की निगाहें उसी पर टिक गईं। नया आदमी, गांव से आया हुआ, गरीब। एक मजदूर फुसफुसाया, इसी ने चुराया होगा। आरव का दिल कांप गया, लेकिन उसने नजर नहीं झुकाई। मैंने एक सिक्का भी नहीं लिया, उसने शांत स्वर में कहा। अगर दोष मेरा है तो सजा स्वीकार है। सेठ ने उसकी आंखों में देखा। उसी समय सेठ का छोटा बेटा दौड़ता हुआ आया। पिताजी, सिक्के तो दूसरे संदूक में रखे थे। मैंने ही गलत जगह लिख दी थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। सेठ ने गहरी सांस ली, फिर आरव के कंधे पर हाथ रखा। तू अकेला था, फिर भी डटा रहा, सेठ ने कहा। आज से तू सिर्फ मजदूर नहीं, मेरा भरोसेमंद आदमी है। उस रात आरव को पहली बार अच्छा भोजन मिला। पहली बार अपने लिए एक चादर। छोटी चीजें थीं, लेकिन उसके लिए बड़े चमत्कार। उसने छत पर जाकर सूरज को याद किया। हालांकि अब चांद था। आपने मेरी लाज रख ली, प्रभु। उसी पल उसे वही भीतर की आवाज फिर सुनाई दी। ईमानदारी वह रथ है जिस पर बैठकर भाग्य दौड़ता है। अगले दिनों में आरव को हिसाब किताब सिखाया गया। सेठ उसे बाजार ले जाने लगे। लोग उसकी सादगी और साफ बोल से प्रभावित होने लगे। एक ग्राहक ने कहा, इस लड़के में अजीब उजाला है। आरव को समझ नहीं आया, लेकिन पाठक समझ सकते थे। वह उजाला सूरज का था,
भगवान की कृपा सीधे सोना नहीं देती, वह पहले चरित्र को परखती है। जो सत्य पर चलता है वही आगे बढ़ता है। आरव अभी अमीर नहीं बना था, लेकिन उसकी नींव मजबूत हो चुकी थी। शहर की सुबह अब आरव के लिए नई नहीं थी। जब सूरज उगता, उसकी किरणें ऊंची इमारतों से टकराकर जैसे हजार टुकड़ों में बंट जाती। लेकिन आरव हर किरण को पहचानने लगा था जैसे कोई पुराना मित्र। अब वह सिर्फ गोदाम का मजदूर नहीं था। धर्मवीर सेठ उसे बाजार के सौदों में साथ ले जाने लगे थे। हिसाब किताब में उसकी तेज बुद्धि सबको चकित करती। लोग कहते, यह लड़का कम बोलता है पर गलत नहीं बोलता। उस हफ्ते का बुधवार अलग था। सूरज जैसे ज्यादा तेज चमक रहा था। आरव को अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। सेठ ने उसे बुलाया। आरव, सेठ बोले, आज तू अकेला बाजार जाएगा। एक व्यापारी से बड़ा सौदा करना है। आरव के हाथ कांप गए। यह उसका पहला बड़ा भरोसा था। मुझ पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद, उसने सिर झुकाकर कहा। बाजार में कदम रखते ही शोर, रंग, आवाजें सब तेज हो गए। वह व्यापारी नाम था चंद्रकांत। चमकीले कपड़े पहने, मीठी मुस्कान के पीछे चालाक नजर। सौदे के बीच चंद्रकांत धीरे से बोला, लड़के, अगर तू हिसाब में थोड़ा सा हेरफेर कर दे तो यह थैली तेरी। सोने के सिक्कों की थैली। आरव की आंखें एक पल के लिए थम गईं। उसने सोचा, झोपड़ी, भूखे दिन, फटे कपड़े, एक पल में सब बदल सकता था। लेकिन तभी उसे याद आया, बुधवार की सुबह सूरज के सामने जो हाथ जुड़े थे। हे प्रभु, मुझे धन नहीं, सही रास्ता देना। आरव ने थैली को छुआ भी नहीं। उसने सीधी नजर से चंद्रकांत को देखा। मैं सौदा धर्मवीर सेठ के नाम पर कर रहा हूं, उसने शांत स्वर में कहा। अगर इसमें झूठ है तो मैं नहीं कर सकता। चंद्रकांत की मुस्कान गायब हो गई। तू जानता है तू क्या ठुकरा रहा है? उसने कठोर स्वर में पूछा। आरव ने धीरे से कहा, हाँ, अपने भगवान की कृपा। उसी पल कुछ अद्भुत हुआ। बाजार के ऊपर बादल थे, लेकिन अचानक सूरज की एक तेज किरण सीधे उसी जगह गिरी जहां आरव खड़ा था। लोग रुक गए। भीड़ चुप हो गई। एक पल के लिए सब कुछ स्थिर था, जैसे समय भी देख रहा हो। चंद्रकांत पीछे हट गया। यह लड़का साधारण नहीं है, किसी ने फुसफुसाकर कहा। उसी समय धर्मवीर सेठ वहां पहुंचे। उन्होंने पूरी बात सुन ली थी। सेठ ने चंद्रकांत की ओर देखा। आज तूने अपना चेहरा दिखा दिया, सेठ ने कहा। और आरव, तूने अपनी कीमत। सेठ ने सौदा रद्द कर दिया। लोग सोच रहे थे, इतना बड़ा मौका गया, लेकिन सेठ मुस्कुरा रहे थे। शाम को सेठ ने आरव को बुलाया। आज तूने सिर्फ ईमानदारी नहीं दिखाई, सेठ बोले, तूने मेरे व्यापार को बचाया। उन्होंने एक कागज आगे बढ़ाया। आज से तू मेरा साझेदार है। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने छत पर जाकर सूरज को देखा। अब वह ढल रहा था, लेकिन रोशनी अभी बाकी थी। आपने मुझे परख लिया प्रभु, उसने कहा। अब मैं आपकी राह नहीं छोड़ूंगा। उसी भीतर की आवाज ने फिर कहा, जब मनुष्य लालच को जीत लेता है, तभी वह सच्चे अर्थों में अमीर बनता है। धन चरित्र के पीछे आता है। ईमानदारी सबसे बड़ा निवेश है। भगवान सूर्य सीधे नहीं, संकेतों में बोलते हैं। आरव की यात्रा अब मोड़ पर थी।
वह अभी भी साधारण दिखता था, लेकिन अब उसके भाग्य ने करवट ले ली थी। समय कभी रुकता नहीं। जिस तरह सूरज हर सुबह बिना शोर किए उग आता है, उसी तरह आरव की जिंदगी भी चुपचाप बदलने लगी। अब वह धर्मवीर सेठ का साझेदार था, लेकिन उसका पहनावा वही सादा, उसकी चाल वही विनम्र। लोग हैरान थे, इतना आगे पहुंच गया, फिर भी घमंड नहीं। आरव बस मुस्कुरा देता। जो सूरज से सीखे वह जलना नहीं, रोशन करना सीखता है। आरव को सेठ ने आजादी दी। अपना सौदा खुद सोच, सेठ बोले, और अपनी समझ से आगे बढ़। आरव ने कई रातें छत पर बिताईं। सूरज ढलता देखता और उगने की प्रतीक्षा करता। उसने देखा कि शहर में गरीब किसान अपनी फसल औने पौने दाम में बेचते हैं और बिचौलिए अमीर बनते हैं। आरव का मन बेचैन हो उठा। अगर बीच का रास्ता साफ हो जाए, उसने सोचा, तो दोनों का भला हो सकता है। एक बुधवार की सुबह उसने नदी किनारे जाकर अर्घ्य दिया। हे सूर्य देव, अगर मेरा उठना किसी और को गिराने के लिए है, तो मुझे रोक लेना। फिर वह सेठ के पास गया। मैं किसानों से सीधे माल खरीदना चाहता हूं, आरव ने कहा। उचित दाम देकर। सेठ ने उसकी ओर देखा लंबे समय तक, फिर बोले, जो जोखिम तू उठा रहा है वह साधारण नहीं। आरव ने उत्तर दिया, पर सही है। शुरुआत आसान नहीं थी। बिचौलिए नाराज हो गए, अफवाहें फैलाई गईं, नुकसान हुआ। कई रातें ऐसी आईं जब आरव ने सोचा, क्या मैंने गलती की? लेकिन हर सुबह वह सूरज की ओर देखता, और सूरज कभी जवाब देना नहीं भूलता। धीरे धीरे किसान जुड़ने लगे। यह आदमी हमें धोखा नहीं देता, वे कहते। गुणवत्ता बढ़ी, विश्वास बना। शहर में आरव का नाम फैलने लगा। एक बड़ा व्यापारी आया, ईमानदार सौदा करने। पहली बार आरव के हाथ में सचमुच बड़ा लाभ आया, लेकिन उसका मन शांत था। एक दिन आरव को अपने पुराने गांव से संदेश मिला। वहां अब भी वही सूखा कुआं, वही टूटी झोपड़ियां। उसका दिल भर आया। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बढ़ा, उसने सोचा, मुझे लौटना होगा। जब आरव गांव लौटा, लोग पहचान नहीं पाए, लेकिन सूरज वही था। उसने सबसे पहले अपने पिता के अधूरे कुएं को पूरा करवाया, फिर बच्चों के लिए पाठशाला, काम के अवसर। गांव में पहली बार भूख से ज्यादा हंसी दिखी। एक बूढ़ी औरत बोली, बेटा तू अमीर हो गया। आरव ने सूरज की ओर देखा। नहीं मां, मैं तो सिर्फ रोशन हुआ हूं। असली अमीरी लौटने में है। जो ऊपर उठे और हाथ न बढ़ाए, वह अधूरा है। सूर्य देव की कृपा सेवा में फलती है। कथा अब अपने अंतिम अध्याय की ओर है। गांव अब वैसा नहीं रहा था, जहां कभी सूनी गलियां और बुझी आंखें थीं। वहां अब बच्चों की हंसी गूंजती थी। कुएं से पानी निकलता था। खेतों में हरियाली लौट आई थी। और हर सुबह सूरज पहले से ज्यादा उजला लगता था। लेकिन आरव अब भी वही सादा इंसान था। एक विशेष बुधवार आया। उस सुबह आकाश असाधारण रूप से साफ था। न बादल न धूल, बस नीला विस्तार और सुनहरी रोशनी।
आरव को अजीब सा भाव महसूस हो रहा था, जैसे किसी ने भीतर से पुकारा हो। वह नदी किनारे गया, जहां से सूरज को सबसे पहले देखा जा सकता था। उसने स्नान किया, लाल फूल साफ जल, और दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। हे सूर्य देव, आपने मुझे झोपड़ी से उठाया, सम्मान दिया, सामर्थ्य दिया। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे ही सूरज क्षितिज से ऊपर उठा, रोशनी असामान्य हो गई। किरणें तेज नहीं थीं, पर गहरी थीं, सीधे हृदय तक उतरने वाली। हवा थम गई, पानी स्थिर हो गया, और तभी सूरज की रोशनी से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। तेजस्वी, शांत, नेत्रों में करुणा और ब्रह्मांड का विस्तार। आरव भय से नहीं, श्रद्धा से झुक गया। प्रभु! उसके होंठ कांप रहे थे। सूर्य देव बोले, आवाज नहीं, जैसे पूरा संसार सुन रहा हो। आरव, तूने मुझसे धन नहीं मांगा, तूने रास्ता मांगा। तूने गरीबी में भी ईमान नहीं छोड़ा, अवसर में भी अहंकार नहीं अपनाया। इसलिए मैं प्रसन्न हूं। आरव रो पड़ा, प्रभु, मैंने तो बस आपकी रोशनी में चलने की कोशिश की। सूर्य देव मुस्कुराए, जो मेरी तरह नित्य उदय होता है, नित्य तपता है, और सबको समान प्रकाश देता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। उन्होंने अपना हाथ उठाया। मैं तुझे यह वरदान देता हूं, तू जहां रहेगा वहां अवसर पैदा होंगे। तू जहां देखेगा वहां अंधकार घटेगा। तेरा धन घटेगा नहीं, लेकिन तेरा मन कभी बंध कर नहीं रहेगा। प्रकाश धीरे धीरे सामान्य हुआ, आकृति लुप्त हो गई। सूरज फिर वही सूरज था, लेकिन आरव वैसा नहीं रहा। वह समझ चुका था। वह सिर्फ अमीर नहीं बना, वह कृपा का माध्यम बन गया। समय बीता, आरव का नाम दूर दूर तक फैला, लेकिन मंदिरों में नहीं, दिलों में। लोग बुधवार को सूर्य को अर्घ्य देते हुए कहते, जैसे आरव को रास्ता मिला वैसे हमें भी मिले। और माता पिता अपने बच्चों को यह कथा सुनाते, भगवान सूर्य दूर नहीं हैं, वे हर सुबह देखते हैं। जो सत्य, परिश्रम और सेवा के साथ चलता है वह कभी गरीब नहीं रहता, चाहे धन हो या न हो। यह कथा सिर्फ आरव की नहीं थी, यह हर उस इंसान की है जो अंधकार में भी सूरज की ओर देखता है। अगर आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें।